अब डिजिटल युग के एक दूसरी चुनौती के बारे में आपको बताते हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले जब किसी के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, दो लोग आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को अपशब्द कहते थे, एक दूसरे को अपमान करते थे, तो ये आमने सामने ये बात होती थी। फिर कोई बीच बचाव करने के लिए आता था। तो पुराने जमाने के जो झगड़े थे वो ऐसे होते थे। लेकिन अब इस नए जमाने में जो झगड़े होते हैं और जो अपमान होता है वो सोशल मीडिया पर होता है। आपने सोशल मीडिया में किसी के भी बारे में कुछ आपत्तिजनक चीज लिखी और उसका अपमान हो गया, तो अब सोशल मीडिया पर किसी का अपमान करना, किसी के बारे में गलत जानकारी फैलाना, उसे धमकी देना, किसी के बारे में गलत खबर फैलाना, ये बड़ी सामान्य सी बात हो चुकी है और इसे आप ट्रोलिंग भी कहते हैं। लेकिन जापान ने अब इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये डिजिटल युग में देश कैसे अपने नए कानून बना रहे हैं, ये सीखने की बात है। जापान में अब एक ऐसा कानून आया है जिसके तहत वहां कोई नागरिक अगर किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पर अपमान करता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या उसे ट्रोल करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल जेल की सजा हो सकती है और उस पर 1,71,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जापान की सरकार को यह कानून इसलिए लाना पड़ा क्योंकि वहां पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर लोगों को अपमानित करने और ट्रोलिंग की घटनाएं बहुत बढ़ गईं और वर्ष 2020 में इसकी वजह से जापान की मशहूर टीवी स्टार, जिनका नाम था हाना किमुरा, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस सार्वजनिक किए जिनमें उनके निजी जीवन को लेकर लोगों ने आपत्तिजनक बातें लिखी थी और उन्हें बदनाम करने की धमकियां दी गई थी। इससे यह अभिनेत्री बुरी तरह डर गई और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले में तब जापान की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था और जापान में तभी से सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग के खिलाफ कानून बनाने की मांग की जा रही थी और यह मांग अब 2 वर्षों के बाद पूरी हुई है। हालांकि एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर इसी तरह का कानून हमारे देश में आया होता तो शायद कुछ लोग इसका भी विरोध शुरू कर देते, क्योंकि हमारे देश में अब पुरानी व्यवस्था को बदलना या कानून लाना मुश्किल ही नहीं, असंभव होने लगा है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में इस कानून की चारों तरफ तारीफ हो रही है और इस कानून के फायदे और नुकसान पर लोगों के बीच बहस कराई जा रही है ताकि इसमें और सुधार किए जा सके। जापान की सरकार ने तय किया है कि शुरुआत में यह कानून सिर्फ 3 वर्षों के लिए प्रभावी होगा और अगर इन 3 वर्षों में इस कानून के सकारात्मक नतीजे देखने को मिलते हैं तो यह कानून इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन अगर इससे लोगों को तकलीफ होती है और इसका दुरुपयोग होता है तो फिर इसे रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल इस कानून में 3 बड़ी खामियां बताई जा रही हैं। पहला, सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग होती है उसके लिए ट्रोलर्स वेरीफाइड अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसकी जगह फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ट्रोलिंग करने वाले असली व्यक्ति तक पहुंचेगी कैसे। दूसरा, यह कैसे तय होगा कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति का अपमान हुआ है या नहीं, यानी अभिव्यक्ति की आजादी और अपमान के बीच जो मामूली सा अंतर है उसे सरकार और पुलिस कैसे स्पष्ट करेंगे। और तीसरा, लोगों को यह भी डर है कि जापान की सरकार इस कानून का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ भी कर सकती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल यह कानून जापान में 3 साल के लिए लागू किया गया है। सोशल मीडिया पर लोगों का अपमान करना आजकल बहुत आम बात हो गई है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में 37% सोशल मीडिया यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें 1 से ज्यादा बार ऑनलाइन धमकियां मिल चुकी हैं और उन्हें अपमानित किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 43% यूजर्स ऐसे हैं जो साइबर क्राइम और ऑनलाइन इंसल्ट की शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इसलिए जापान में जो कानून आया है वो एक अच्छी पहल है, लेकिन हमें लगता है कि यह कानून तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इसमें अपना सहयोग नहीं देंगी। इन कंपनियों को एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिसमें फेक अकाउंट्स की पहचान की जा सके और दोषियों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि अभी ये काम करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। एक और उदाहरण आपको देते हैं। पिछले साल नवंबर में ट्विटर पर एक व्यक्ति ने मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली की बेटी का रेप करने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को उसके आईपी एड्रेस के आधार पर गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन जैसे ही मामला कोर्ट में पहुंचा तो इस आरोपी को अदालत से आसानी से बेल मिल गई, क्योंकि अदालत का कहना था कि सिर्फ आईपी एड्रेस के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है और आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास और ठोस सबूत होने चाहिए। तो ये तभी होगा जब सोशल मीडिया कंपनी जो होंगी वो इसमें अपना सहयोग करें।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.